तो यहाँ पे थे हम क्लास के आपका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हर एलिमेंट के बाद 1 यूनिट इंक्रीज करेगा और इस लिहाज से आपका जो एटॉमिक रेडियस है ये आपका शेल नंबर इंक्रीज नहीं कर रहा, ना ही शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो इसी बेसिस पे जो न्यूक्लियर चार्ज है जो हर स्टेप पे इंक्रीज करता जा रहा है वो आपके वैलेंस शेल को या उन इलेक्ट्रॉन्स के जो 4s में प्रेजेंट है या वो इलेक्ट्रॉन जो 6s में प्रेजेंट है उनको जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से आपका एटॉमिक रेडियस अल्टीमेटली डिक्रीज कर जाएगा। तो ये इस प्रोसेस को लेंथेनाइट कंट्रैक्शन कहा जाता है। तो जितने भी लेंथेनाइट एलिमेंट्स होते हैं इन सब में आपको ये कंट्रैक्शन डिक्रीज इन साइज या डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस ऑब्जर्व होता है, जिसे लेंथेनाइट कंट्रैक्शन का नाम दिया जाता है। अब ये जो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन है इसकी वजह से एटम जो आपके पास है या आपका जो लेंथेनाइट है उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज में क्या वेरिएशन आती हैं। पहला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जैसे जैसे आपका लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से जो आपके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं फ्रॉम लेंथेनाइट टू लुटेशियम उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ती जाती है। लेंथेनम से लुटेशियम की तरफ अगर हम जाते हैं तो इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद द डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाती है। फिर इस लेंथेनाइट कंट्रैक्शन का आयनिक रेडियस को क्या इफेक्ट होता है कि आपके पास जो आयनिक रेडियाई है या आयनिक साइज है वो भी डिक्रीज करता जाता है इस लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से। फिर आपके पास जो लेंथेनाइट एलिमेंट्स हैं उनमें आफ्टर लेंथेनाइट जितने भी एलिमेंट्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं पोस्ट लेंथेनाइट एलिमेंट्स कहा जाता है, यानी एलिमेंट्स फॉलोइंग लेंथेनाइट्स उन्हें पोस्ट लेंथेनाइट एलिमेंट्स कहा जाता है। और इन लेंथेनाइट्स पोस्ट लेंथेनाइट एलिमेंट्स में कुछ एनॉमलस बिहेवियर आपको मिलते हैं। यानी पहला एनॉमलस बिहेवियर है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियल पोस्ट लेंथेनाइट एलिमेंट्स। अच्छा, यानी ये जो है ना क्लास अच्छा, इस प्रीवियस पीडीएफ जो मैंने आपके साथ शेयर किया ना उसमें वो पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, उसमें देखना कि जो आपका लेंथेनम होता है ना वो जस्ट यहाँ पे एक सिंबल लिखा होता है, ठीक है, बिटवीन एटियम एंड जिरकोनियम। और आपके जो बाकी पोस्ट लेंथेनाइड एलिमेंट्स होते हैं जो उस लेंथेनम के बाद जितने एलिमेंट्स आते हैं उन्हें पोस्ट लेंथेनाइड एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। सो आपका लेंथेनाइड जो है वो बिटवीन बेरियम और सॉरी हाफनियम के इन बिटवीन प्रेजेंट होता है और उस लेंथेनम के बाद जितने एलिमेंट्स हैं ना यानी हाफनियम हो गया, टंगस्टन हो गया, आपके पास ये जितनी सीरीज आती है इसे पोस्ट लेंथेनाइड सीरीज कहा जाता है। So इस पोस्ट लेंथेनाइड सीरीज में ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन इन लेंथेनाइड एलिमेंट्स इन पोस्ट लेंथेनाइड एलिमेंट में भी कुछ ना कुछ एनॉमलस बिहेवियर ऑब्जर्व होता है। वो एनॉमलस बिहेवियर क्या होता है कि एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में चेंज आ जाता है, उनकी डेंसिटी इफेक्ट होती है और साथ ही जो उनका बेसिक करेक्टर है वो भी चेंज हो जाता है। सो अभी हम दो फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं। पहला है कि अगर हम किसी भी सब ग्रुप की बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो हम ये बात करते हैं जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है वैसे वैसे एटॉमिक या आयनिक रेडियस इंक्रीज करता है। यानी यहाँ पे वो ये बात कर रहा है कि डाउन द ग्रुप जब भी हम जाते हैं तो हम कहते हैं कि एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट जो है वो इंक्रीज करेगा विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है जो ट्रांजिशन सीरीज है फर्स्ट रो सेकंड रो एंड थर्ड रो ट्रांजिशन सीरीज उनको कंपेयर कर रहा है। अगर आप देखो क्लास तो फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज कौन सी है जो स्कैंडियम वाली सीरीज है, फिर सेकंड कौन सी ट्रांजिशन सीरीज है जो यट्रियम की है और जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है वो है आपके लैंथेनाइड्स की यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। इन तीनों को वो कंपेयर कर रहा है और इसमें वो ये बात कर रहा है जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज होती है आपकी उसको कंपेयर करें अगर हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का जो एटॉमिक रेडियाई है या आयनिक रेडियाई है वो ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, क्योंकि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज डाउन द ग्रुप आती है और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज उससे अबव लाई कर रही है, ठीक है।
सो डाउन द ग्रुप हमें पता है, डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है, ठीक है। और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में हमारे कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, हमारे पास 4f एलिमेंट्स आ रहे हैं, इन्हें लेंथेनाइड आ रहे हैं। इससे अबव जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है उसमें हमारे पास यट्रियम प्रेजेंट है, जिर्कोनियम प्रेजेंट है, नियोबियम प्रेजेंट है, मोलिब्डेनियम प्रेजेंट है, ये वाले एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो हम बात करें कि जब हम सेकंड से थर्ड की तरफ आते हैं ट्रांजिशन सीरीज की तरफ, तो हमें जो है एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज मिलना चाहिए जैसा कि होता है। यहाँ पे उसने बात की है कि अगर आप स्कैंडियम से यट्रियम की तरफ आओ, यानी फर्स्ट से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की तरफ आओ, फिर यट्रियम से लैंथेनाइड की तरफ आओ, यानी आप सेकंड से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की तरफ आओ, तो जो इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई है वो आपका जो मैनर है वो डिसअपेयर हो जाता है आफ्टर लैंथेनाइड। रीजन ये है कि लैंथेनाइड एलिमेंट में इटसेल्फ जो लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस होता है, वो लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस जो है बाकी जो लैंथेनम के बाद आने वाले एलिमेंट्स हैं, जैसे हाफनियम हो गया, टंगस्टन हो गया, इसके अलावा ऑस्मियम हो गया, इरेडियम हो गया, प्लैटिनम, गोल्ड, मर्करी, इन सब एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियाई को भी इन टर्न इफेक्ट करता है, ठीक है। सो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन सिर्फ उसके अपने एलिमेंट्स को इफेक्ट नहीं करती, बल्कि उसके बाद वाले जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उनके एटॉमिक रेडियाई को भी इन्फ्लुएंस कर रही है। और वो इस तरह इन्फ्लुएंस कर रही है कि अगर हम जिर्कोनियम और हॉफनियम को देखें, तो जिर्कोनियम जो है वो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है, और हॉफनियम जो है वो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है। सो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट का जो एटॉमिक रेडियस है वो सेकंड से ज्यादा होना चाहिए, बट ये हॉफनियम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में होते हुए इसका जो आपके पास रेडियाई है वो 1.44 एंगस्ट्रॉम है, जबकि इसका 1.45 एंगस्ट्रॉम है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसी तरीके से नियोबियम को अगर आप टेक्सटिनियम के साथ रिलेट करते हो तो यहाँ पे दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। फिर उसके बाद मोलिब्डेनियम को टंगस्टन के साथ अगर आप रिलेट करते हो तो यहाँ पे 1.30 एंगस्ट्रॉम है, जो कि ऑलमोस्ट सेम दोनों का इक्वल है, ठीक है। फिर उसी तरीके से अगर आप जो है वो सिल्वर को गोल्ड के साथ कोरिलेट करते हो उनके आने के रेडियाई को, तो यहाँ पे 1.34 एंगस्ट्रॉम है और 1.34 एंगस्ट्रॉम है, तो दोनों का एटॉमिक रेडियाई सेम है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो सेकेंड ट्रांजिशन और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे 1.48 है और यहाँ पे जाके 1.49, यानी कोई आपको ऑलमोस्ट सेम वैल्यू मिल रही है, कोई इंक्रीज नजर नहीं आ रहा कहीं पे, जो कि होना चाहिए था। और वो इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि लैंथेनाइड कंट्रैक्शन जो है उसकी वजह से उसके बाद वाले एलिमेंट्स जो हैं उनके एटॉमिक रेडियाई में जो एक्सपेक्टेड इंक्रीज आना चाहिए फ्रॉम जिर्कोनियम टू हॉफनियम वो नहीं आता, और इसी बिहेवियर को अनोमलस बिहेवियर कहा जाता है, जो कि कॉन्सिक्वेंस है लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन का। क्लास में समझ आया कि नहीं? जी मैम, हो गया क्लियर। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद वाला नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसको यहीं तक करने का, ठीक है। जी मैम, ठीक है। और पीडीएफ में शेयर कर देती हूँ, कोई क्वेश्चन है तो कर लो, अदरवाइज फिर मैं